आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आस्था न्यूज में। मैं हूं अक्षता गौतम। आज हमारे साथ है आचार्य पंडित प्रद्युम्न दीक्षित जी। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि यज्ञ कराने का क्या महत्व है? यज्ञ करने से तो सनातन धर्म में जो कमी आ रही है, सनातन की वृद्धि होगी। लोग अपने नित्य क्रिया में यज्ञ को जोड़ने लगेंगे, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है। जो आहुतियाँ दी जाती है, उस आहुति से जो धुआं निकलता है वो ऑक्सीजन बनाता है। जब हम प्रतिदिन गाय के गोबर के कंडे पर 10 ग्राम घी भी डालते हैं तो लगभग 2 टन के आसपास ऑक्सीजन का निर्माण वो करती है। उससे उस पूरे क्षेत्र का वातावरण जो है शुद्ध होता है, दूषित हवा जो वहाँ से दूर हो जाती है। इसलिए बड़ा प्रभाव है यज्ञ का। आपने सुना होगा कि कुछ वर्ष पूर्व भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें कई परिवार चले गए, कई लोगों की मृत्यु हुई, कई अंग भंग हो गए। किंतु जहाँ एक घर में प्रतिदिन हवन होता था, उस हवन के प्रभाव से उस घर के आसपास के लोग भी सुरक्षित रहे, जीवित रहे। उनका इंटरव्यू भी आया है चैनलों पे, कई चैनलों पे। तो इतना प्रभाव हमारे यहाँ इसका है, हवन करने का, आहुतियाँ देने का। तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कराने का वैज्ञानिक महत्व तो है, तो इस संदर्भ में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को भी यज्ञ करवाना चाहिए। राज्य कोष से यज्ञ के लिए कुछ फंड अलग से निकालना चाहिए। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा अपने कोष से यज्ञ के लिए प्रति वर्ष कुछ ना कुछ निकालते थे, उससे अपने क्षेत्र में यज्ञ करवाते थे। लोग भी यज्ञ में सम्मिलित होते थे और उस पूरे क्षेत्र का वातावरण शुद्ध होता था। कहते हैं कि ब्राह्मण और गौ ब्रह्मा जी की संतान है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? गौ और ब्राह्मण दोनों ब्रह्मा जी की ही संतान हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में मंत्र ब्राह्मणों के द्वारा बोले जाते हैं और गौ से निर्मित जो वस्तुएं हैं वो यज्ञ में हवनीय पदार्थ में काम में आती है। इसलिए दोनों का बड़ा यज्ञ में महत्व है। मंत्र और श्लोक में क्या अंतर है? मंत्र जो है किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, मन से किया जाने वाला ही जो एक भाग होता है सनातन धर्म के अंदर, वो मंत्र है। मंत्र के अलग अलग ऋषि मंत्र दृष्टा हुआ करते थे और ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए हैं वेदों के मंत्र। चारों वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं और इन वेदों का जो वाचन श्रवण जो करवाया गया भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी को करवाया गया था, और वही चारों वेदों के रूप में हमारे यहाँ परिणित हुए हैं। और ब्राह्मण जो है, वेदों का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा गया है? क्योंकि मंत्राधीना च देवता, देवाधीना जगत सर्वम, सारा जगत जो है वो देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीना च देवता, और जो देवता है मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो जो मंत्र हैं ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। और गौ माता को भी देव स्वरूप माना गया है, क्योंकि गाय से भी 5 चीज़ें उत्पन्न होती है, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी। इसको हम पंचगव्य बोलते हैं। गाय के द्वारा निर्मित 5 चीज़ें। जब व्यक्ति इन 5 चीज़ों का सेवन करेगा तो उसका स्वास्थ्य हमेशा बिल्कुल सही रहेगा। कई बड़ी बड़ी बीमारियों में गाय का गोबर गोमूत्र काम में आता है। आजकल गोमूत्र चिकित्सा और पंचगव्य चिकित्सा भी चलती है। हम गाय को पालें, अधिक से अधिक गाय को पाल के रखें, क्योंकि गाय से जनजीवन चलेगा, उससे आहुतियाँ होगी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, वातावरण जो दूषित है वो शुद्ध होगा। हम गाय घर में कुत्ता पालने की जगह सबके यहाँ है, पर गाय पालने की जगह किसी के यहाँ नहीं है। कार खड़ी करने की जगह सबके यहाँ है, पर गाय के लिए जगह नहीं है। जो गाय हमको कुछ दे रही है उसके लिए हमारे पास जगह नहीं। कुत्ते को तो पास से खिला रहे हैं, अपने आय में से कुत्ते को खिलाएंगे, गोद में लेके घूमेंगे, अपने सोफे पे बिठाएंगे, पर गाय के लिए क्या बोलेंगे कि गाय गोबर कर रही, बदबू आती है हमको उससे। तो हमको हमारी भावनाएं बदलना होगी, गाय के प्रति प्रेम रखना होगा, तब गौ माता का संवर्धन होगा, गौ संवर्धन होगा, गाय बचेगी, जो जीवन में काम आएगी। छोटा बच्चा है, गाय का दूध जिस बच्चे को पिलाएंगे उसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र बुद्धि होगी, तीव्र बुद्धि होगी, क्योंकि बांसुरी गाय के सामने ही बजाई जाती है, भैंस के सामने कभी नहीं बजाई जाती है। अब
भैंस का दूध पिलाएंगे तो बच्चा कैसा होगा? आलसी होगा। तो उसको प्रारंभ से ही गाय का दूध पिलाना चाहिए। गाय का जैसा खुद का स्वरूप है, बिल्कुल आवाज़ लगाते ही कान खड़े हो जाते हैं गाय के, एक्टिव रहती है गाय। तो वैसे ही सजग रहने वाला यदि कोई प्राणी बनेगा तो वो गाय के दूध से ही बनेगा। तो शुरुआत से गाय का दूध पिलाना चाहिए। देसी गाय की उपलब्धता भारत में दिनों दिन कम होती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए गो तस्करी पर रोक लगना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, गो हत्यारों को फांसी की सज़ा देना चाहिए, तभी जाकर के गो संवर्धन होगा, गाय बचेगी। गाय बचेगी तो जीवन बचेगा। जब तक गाय नहीं है तो जीवन बड़ा मुश्किल है। गाय बचना चाहिए और प्रत्येक घर में, मैं तो बोलूँगा प्रत्येक घर में कम से कम एक गाय होना चाहिए। एक प्रश्न और आपसे करना चाहूंगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो समाज से वंचित होती जा रही है, उनको अधिक से अधिक समाज से जोड़ने के लिए इस पर आपकी क्या विचारधारा है? समाज से जुड़ने के लिए पहले माता पिता को आगे आना पड़ेगा। माता पिता जो कार्य करेंगे बच्चे उसको देख करके आगे बढ़ेंगे। संस्कृति, संस्कार और जो हमारी सभ्यता है उनकी ओर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं। समय समय पर संस्कार करवाए जाएं। अब नहीं तो हम क्या करते हैं, संस्कार करवाने में विवाह के समय पर यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे हैं, जबकि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद 8 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहने का नियम है। अब इधर तो हमने विवाह कर दिया और दूसरे दिन यज्ञोपवीत संस्कार किया और दूसरे दिन विवाह कर दिया। अब उसका 8 वर्ष ब्रह्मचारी रहने का तो समाप्त हो गया। इसलिए समय समय पर संस्कार करवाए जाएं और पहले माता पिता को आचरण में ढलना पड़ेगा। माता पिता को खुद को यज्ञोपवीत धारण करना पड़ेगा, संस्कारों की पूर्ति करना पड़ेगी, बड़ों को नमन करना पड़ेगा, अभिवादन करना पड़ेगा। जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। कब यज्ञोपवीत करवाना बच्चा खुद नहीं बोलेगा, माता पिता को चाहिए कि वो आगे बढ़े इस ओर और समय समय पर संस्कारों की पूर्ति करें। आचार्य जी, अगला कार्यक्रम आपका कब है और जिसमें सनातन धर्म में बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ने एवं परिवारों को जोड़ने का कार्य है? अगला आयोजन अभी 30 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक इंदौर में ही पितृ पर्वत पर है, जो कि श्री श्याम बाबा का 25 कुंडी यज्ञ है, जिसमें लगभग 100 जोड़े प्रतिदिन यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करेंगे। दिन भर का कार्यक्रम रहेगा। पहले सत्र में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें देवताओं का पूजन होगा। तत्पश्चात 2 बजे से आहुतियाँ प्रदान होगी और शाम को 5 बजे आरती होगी। इसमें अधिक से अधिक युवा जुड़ेंगे, जो यज्ञ को समझेंगे, यज्ञ क्या है, किस प्रकार किया जाता है, तो इस ओर आकर्षित होंगे और हमारी सनातन संस्कृति इससे प्रभावित होगी और जो नई पीढ़ी है वो भी प्रभावित होगी। जो आगे देखेंगे वो करेंगे बच्चे। इसलिए हमको यज्ञ की ओर आगे बढ़ना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और जितने भी लोग हैं इस यज्ञ में पधारें और अपने बच्चों को लेकर पधारें और उनको दिखाएं कि ये सनातन संस्कृति क्या है, हमारी यज्ञों का महत्व क्या है, उससे देखें और सीखें और सिखाएं बच्चों को। हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए आस्था न्यूज़। आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण